हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद तन्वी। अभी मैंने लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको सिंबलाइजेशन सिखा रही हूँ। सिंबलाइजेशन के रिलेटेड आपको शायद डाउट्स नहीं है, फिर भी मैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपको करवा देती हूँ। सिंबलाइजेशन मैंने ये 2025 का बोर्ड्स का पेपर लिया है। ओके, बोर्ड्स के पेपर्स के डायरेक्ट सवाल सॉल्व करूँगी। सिंबलाइजेशन सिंबलाइजेशन में आपको एक रूल याद रखना है। ए और जब ई प्रपोजिशन में आपका स्टेटमेंट हो तो आपको एक्स ऐड कर देने का है और हॉर्शू ऐड देने का है। और जब भी आपका आई और ओ प्रपोजिशन में हो तो आपको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ई एक्स और डॉट ऐड कर देना है। यही रूल याद रखो, आपको पूरा सिंबलाइजेशन आपको आ जाएगा। और जब भी स्टेटमेंट नो नॉट नेगेटिव फॉर्म में हो तो उधर कर्ल भी ऐड कर देना है। अभी मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ऑल बुक्स आर इन्फॉर्मेटिव। अभी आपको लेटर्स है ना, क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो ये लेटर्स दिए है ना, यही लेटर्स यूज करने हैं, खुद के लेटर्स ऐड नहीं करने। ऑल बुक्स आर इन्फॉर्मेटिव, तो ये ए प्रपोजिशन है, तो ए प्रपोजिशन के सिंबल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स, बी एक्स, हॉर्शू आई एक्स, दैट्स इट, इतना ही करना है। और इधर आपको आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रेपोजिशन पहले पहचान लो। ए प्रपोजिशन है, ए प्रपोजिशन में क्या करना है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स ऐड करना है और दोनों टर्म्स के बीच हॉर्शू ऐड कर देना। मैंने एक्स ऐड कर दिया और मैंने दोनों टर्म्स यही यूज किए, सिर्फ उनको बीच में मैंने हॉर्शू से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, नो एप्पल इज अ मैंगो। नो मतलब ई प्रपोजिशन है, करेक्ट। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स, ए एक्स, हॉर्शू एम एक्स, बराबर। इधर मेरे को ए एक्स दिया और एम एक्स दिया, जो लेटर्स उधर दिए होंगे क्वेश्चन में वही कॉपी करने हैं, सेम टू सेम। ओके, अभी इधर क्या किया, सिर्फ इधर ट्विस्ट है, नो एप्पल इज अ मैंगो। तो नो वर्ड आया, मतलब किधर तो हम लोग को कॉल ऐड करना होगा। नो एप्पल इज अ मैंगो, तो कोई भी एप्पल क्या नहीं है, मैंगो नहीं है, करेक्ट। तो आपका कॉल एम को जाएगा। ओके, ए को नहीं जाएगा, एम को जाएगा। ये फर्क समझ लो। सम मिनरल्स आर नॉट रेयर, नॉट रेयर, बराबर। तो आपका इसका सिंबलाइजेशन कैसे आएगा, एक सेकंड। ओ प्रपोजिशन है, करेक्ट। सम एंड नॉट है, तो आपका आंसर में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ई एक्स। ई एक्स क्यों लगाए, क्योंकि ये ओ प्रपोजिशन है, ओ प्रपोजिशन में ई एक्स लगाना है। एम एक्स, अभी ओ प्रपोजिशन में हॉर्शू आएगा कि नहीं, ओ प्रपोजिशन में डॉट आएगा। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ई एक्स, एम एक्स, डॉट आर एक्स। ओके, एक सेकेंड। अरे यार, कुछ तो एरर आ गया। अभी इसमें जब ई प्रपोजिशन है तो सेकेंड टर्म्स आर नॉट रेयर, क्या नहीं है, मिनरल्स रेयर नहीं है, तो कॉल आर ए, आर एक्स। मुंबई इज अ सिटी, अभी इसमें देखो, इसमें डॉट भी नहीं आएगा, हॉर्शो भी नहीं, क्योंकि ये मुंबई सिंगुलर टर्म है, सिर्फ मुंबई के बारे में बात कर रहा है। मुंबई क्या है, सिटी है। तो इधर देखो एक ही एक्स दिया है और इधर सिर्फ एम दिया है। जब आपको एक ही एक्स होगा, हर जगह देखो दो दो एक्स है, आर एक्स, एम एक्स, ए एक्स, एक, अभी इधर एक ही टर्म है, तो इसलिए क्या कर दोगे, सीधा सी कैपिटल एम स्मॉल, इतना ही सोल्यूशन आएगा इसका। सी कैपिटल एम स्मॉल, इधर भी सी कैपिटल ही दिया है सवाल में भी, और एम स्मॉल जैसे सवाल में दिया है वैसे ही कॉपी कर दो, डिक्टो। अगर आपका स्टेटमेंट ए ही आया हो नहीं होगा तो आपको एक्स और, तो आपको ये एक्स और ये एक्स लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देर आर नो जायंट्स। ओके, नो नो मतलब नेगेटिव आया है, करेक्ट। तो आपका आंसर कैसे आएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अब इधर जी एक्स दिया है,
तो डायरेक्टली जी एक्स ही लिख दो, सिर्फ जी एक्स को क्या करना है, कर्ल ऐड कर देना है। ओके, एक मिनट, लेट मी चेक, आई थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग। दिस विल गो लाइक समथिंग, एक मिनट। आई जस्ट क्रॉस चेक, आपको गलत आंसर नहीं बताना है क्योंकि मुझे हम्म ओके, अभी इस सवाल में देर आर नो जायंट्स। इधर आपका आंसर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ई एक्स, कर्ल ई एक्स, जी एक्स ऐसे आएगा। ऐसा क्यों आया इधर, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये जायंट, तो वो एग्जिस्टेंशियल अफर्मेटिव हो गया, इसलिए मैंने पूरा सिंबल को नेगेट करके जी एक्स लिख दिया। ओके, अभी आप इसमें अगर कंफ्यूज हो, ये थोड़ा डाउट है, ये नहीं आ रहा है, ओके, तो आपके सवाल में, आपके पूरे पेपर में ना, आपको इतने अटेम्प्ट नहीं करना है सवाल। एक मिनट, मैं अभी बता देती हूँ आपको कितने करने हैं। आपको कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, जिधर भी ए ई आई ओ वाले प्रपोजिशंस आ रहे होंगे ना, ये वाले, वो पहले अटेम्प्ट कर लो, जैसे कि ये वाला सवाल, ये वाला, ये वाला, ओके। और फिर ये वाले सिंपल वाले जिधर सिंगुलर प्रपोजिशन आएगा, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, वैसे वाले ऐड कर दो। ये डाउटफुल होगा तो मत अटेम्प्ट करो। आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम्स में, ओके। ओके, मैंने एक मिस कर दिया, एक सवाल था इधर, किधर ऐड कर दो। 6 सवाल था, सम क्लासरूम आर स्पेशियस। 6 सवाल आते हैं, उसमें से 4 सॉल्व करने होते हैं, और इसके ऑप्शंस दिए हैं, सी एक्स एक्स इज क्लासरूम, और एस एक्स एक्स इज स्पेशियस। सम मतलब आई प्रपोजिशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ई एक्स सी एक्स डॉट एस एक्स, ये इसका आंसर है। अभी आपने नोटिस किया होगा तो आपको ई प्रपोजिशन का एक सवाल है, ए प्रपोजिशन का एक सवाल है, ओ प्रपोजिशन का सवाल है, और आई प्रपोजिशन का सवाल है। तो यही सवाल अटेम्प्ट करो, ए ई आई ओ वाले, क्योंकि ये ईजी है। इसका रूल भी आपको याद करना बहुत ही ईजी है। मैं वापस एक बार रूल बता देती हूँ। तो इसका रूल क्या है, ए ई आई ओ, ए प्रपोजिशन हो तो एक्स और दोनों के बीच हॉर्शू, ई प्रपोजिशन है तो एक्स दोनों के बीच हॉर्शू, ओ प्रपोजिशन है तो ई एक्स और डॉट, ई आई हो तो, और फिर ओ तो, यस दैट्स इट। सिंबलाइजेशन के लिए इतना ही याद रखो, आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। इसके बाद डू कनेक्टेड विथ माय चैनल, मैं एक रिवीजन लेक्चर अपलोड करूँगी जिधर मैं ओवरऑल सब लेसन्स के फॉर्मूलेज अपलोड कर रही हूँ जो याद रखने हैं। थैंक यू।